हेलो जेमिनाई, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो आज हम एक लव रीडिंग करने वाले हैं। प्लीज़ कीप इन माइंड कि एक जनरल लव रीडिंग है, सो शायद ये हर जेमिनाई के साथ रेजोनेट ना करे, बट अगर ये आपके साथ रेजोनेट करती है देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, लेट्स सी व्हाट इज गोइंग ऑन विद जेमिनाई इन लव। व्हाट इज गोइंग ऑन विद जेमिनाई इन लव? ओके, we have the Queen of Wands. It came flying. What is going on with Gemini in love? What is going on with Gemini in love? What is going on with Gemini in 2021? What is going on with Gemini in love? Okay, let's see what are your challenges for this month. What are the challenges for Gemini during this month in love? What are the challenges for Gemini? ओके, लेट्स सी व्हाट यू डोंट सी। ऐसी कौन सी चीज़ें जो हो रही है बट आपको नहीं पता दैट इट इज़ हैपनिंग, ओके, बिकॉज यू कैन नॉट सी इट ऑन द सर्फेस. What is something that Gemini doesn't see? What is something that Gemini doesn't see? Okay, Gemini, so we have the Queen of Wands, the Nine of Wands, the Knight of Cups and the World. Okay, so I see you being a bit defensive. Okay, मुझे आप थोड़े से डिफेंसिव दिख रहे हैं, थोड़े से रेसिस्टेंट दिख रहे हैं आप. हो सकता है कि कोई पर्सन हो नहीं सकता, आई कैन सी दैट. ओके, अ पर्सन इज ट्राइंग टू कम इन योर लाइफ, अ न्यू पर्सन इज ट्राइंग टू कम इन योर लाइफ, समवन इज ट्राइंग टू ऑफर यू देयर लव, समवन इज लाइक समवन हु इज इमोशनली अवेलेबल. ओके, कोई ऐसा पर्सन जो इमोशनली अवेलेबल होगा आपके लिए. दे आर ट्राइंग टू अप्रोच यू, दे आर ट्राइंग टू मूव टूवर्ड्स यू, बट यू they are moving but you're not moving. आप मूव नहीं कर रहे हैं because you're being a bit resistant, not a bit, you're being too resistant. Okay, आप बहुत ज़्यादा resistant दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे, and I am not saying it in a good way. ये resistance अच्छी नहीं दिख रही है मुझे. I'm not really getting good vibes from this resistance. इट कुड बी कि ये जो रेसिस्टेंस है ये आपके पास्ट की वजह से हो सकती है, क्योंकि आपके पास्ट में जो रिलेशनशिप्स थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रही. ओके, एंड कहीं ना कहीं यू आर स्टिल क्लोजिंग दैट कार्मिक साइकिल. ओके, कहीं ना कहीं वो जो कार्मिक साइकिल थी, वो जो पास्ट साइकिल थी, आप अभी भी यू आर स्टिल डीलिंग विद इट. एनर्जेटिकली यू आर स्टिल डीलिंग विद इट. सो कहीं ना कहीं यू स्टिल लाइक स्टिल हीलिंग. अभी भी आप हील कर रहे हैं. ओके, अभी भी आप कंप्लीटली आपने मूव नहीं किया है उस चीज़ से. सो मे बी ये रीज़न हो सकता है रेसिस्टेंस का. एंड अगर ऐसा है कि अभी भी आप अपने पास्ट, बिकॉज यू आर स्टिल डीलिंग विद योर पास्ट ट्रॉमा, अगर आप अपने पास्ट ट्रॉमा से अभी तक डील कर रहे हैं एंड दिस इज वाई यू आर नॉट ओपनिंग अप, देन आई अंडरस्टैंड. बट अगर आप अपने पास्ट से ऑब्सेस होके, ओके, एंड इफ यू वांट योर पास्ट पर्सन टू कम बैक एंड दैट्स व्हाई यू आर नॉट गिविंग अ न्यू पर्सन अ चांस, या फिर अगर आपकी पास्ट रिलेशनशिप वर्क नहीं करी थी एंड नाउ यू थिंक कि हर एक पर्सन गलत होगा, तो वो चीज़ सही नहीं है. ओके, सो मैंने आपको दोनों एस्पेक्ट्स बता दिए. अगर ऐसा एस्पेक्ट है जो सही माना जाएगा देन डेफिनेटली टेक योर टाइम. आई एम नॉट सेइंग रश थिंग्स, आप धीरे धीरे करें, आप टाइम लें. बट अगर आप अपने पास्ट पर्सन पे अभी भी आपने होल्ड ऑन करके रखा है, व्हेन दे हैव मूव्ड ऑन, व्हेन दे हैव शोड यू फ्रॉम टाइम टू टाइम कि उनको फर्क नहीं पड़ता, दे डोंट केयर, बट येट यू आर स्टिल होल्डिंग ऑन टू देम, यू आर स्टिल लाइक thinking about them, thinking about your relationship, and कहीं ना कहीं you want them to come back, जबकि वो आगे बढ़ चुके हैं, तो वो फिर चीज़ गलत है, कि वो चीज़ गलत है. एंड यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है. सो मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपकी पास्ट रिलेशनशिप में शायद सीक्रेट्स थे. ओके, शायद जिस पर्सन के साथ आप पास्ट में डील करते थे ना, उन्होंने ना आपको क्लैरिटी नहीं दी थी रिलेशनशिप खत्म करने से पहले. मतलब जैसे एक होता है ना, एक पर्सन ने बस रिलेशनशिप खत्म कर दी, बट कहीं ना कहीं इट लेफ्ट कन्फ्यूजन. ओके, मतलब जब वो गए आपकी ज़िंदगी से तो वो कन्फ्यूजन छोड़ के गए, क्योंकि उन्होंने क्लियर नहीं किया कि वाई डिड दे डू इट. मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है. इट्स अ वेरी स्पेसिफिक मैसेज. सो इफ़ इट इज़ फॉर यू देन प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो. बट येस, मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि क्लैरिटी नहीं थी. सो कहीं ना कहीं यू थिंक कि हर एक पर्सन गलत होगा, हर एक पर्सन वैसे करेगा, हर एक पर्सन गेम खेलेगा, एंड वो इमोशनली इन्वेस्टेड नहीं थे इस रिलेशनशिप में. बट नाउ आई सी समवन कमिंग इन योर लाइफ. शायद मैं ये नहीं बोल रही कि कोई इमीडिएटली आपके साथ रिलेशनशिप में ही आने के बारे में सोच रहा है, या कोई इमीडिएटली आपको प्रपोज कर देगा कि बी माइन या बी माई लवर. ऐसा नहीं है. कोई फ्रेंडशिप से भी शुरुआत कर सकता है, बट एटलीस्ट गिव इट अ ट्राई. ओके, अपनी ज़िंदगी में
जब तक आप किसी को मौका नहीं देंगे, जब तक आप किसी को जानेंगे नहीं, आपको नहीं पता चलेगा कि उस पर्सन के इंटेंशंस क्या हैं। कभी कभार जब हम किसी को जानने लग जाते हैं ना, तो जो हमारे मन में उनके लिए परसेप्शन होती है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाती है। पॉजिटिव वे में भी हो जाती है, नेगेटिव वे में भी हो जाती है, बट दूसरे को जानना ज़रूरी है। एंड बिना किसी को जाने अगर हम उनके लिए एक परसेप्शन अपने दिमाग में बना लेंगे तो दैट इज़ रॉन्ग। ओके, सो प्लीज़ डोंट डू दैट। इफ़ यू आर डूइंग इट, प्लीज़ डोंट डू दैट। ओके, आपके चैलेंजेस में आया है द 5 of Cups and the 6 of Wands। सी, जो मैंने यहाँ पे बोला था, दैट इज गेटिंग क्लियरर बिकॉज यू आर स्टिल थिंकिंग अबाउट योर पास्ट। आप अपने पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, नॉट सीइंग द गुड थिंग्स। आप अच्छी चीज़ों को नहीं देख रहे हैं, आप सिर्फ बैड चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं। सी, हो सकता है कि कुछ लोग मुझे ये बोले कि पास्ट में आप हर्ट हुए, इसमें अच्छा क्या है। ओके, वाई एम सेइंग कि आप अच्छी चीज़ें नहीं देख रहे, बट ये सोचें कि उस चीज़ ने आपको क्या लेसन्स दिए, उस चीज़ ने आपको क्या सिखाया कि आपको किस चीज़ के लिए सेटल नहीं करना है, कैसे पर्सन के लिए सेटल नहीं करना है। ओके, कैसे पर्सन के साथ आपको नहीं रहना है, या कैसे पर्सन को दोबारा मौका नहीं देना है, इस टाइप के पर्सन को दोबारा मौका नहीं देना है। व्हेन यू सी रेड फ्लैग्स, ओके, जब आपको एक पर्सन में रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं, सो यू गोना एक्सेप्ट इट। आप उसको उसी टाइम एक्सेप्ट करेंगे एंड यू गोना लीव दैट पर्सन बिहाइंड। यू आर नॉट गोइंग टू स्टे स्टक। तो ये लेसन आपको मिला, बट यू आर नॉट जस्ट रियली सीइंग व्हाट यू हैव लर्नड। आप ये नहीं देख रहे हैं कि आपके साथ क्या क्या आपके लिए अच्छा हुआ, क्या आपका भला हुआ। आप बस ये देख रहे हैं कि वो रिलेशनशिप एंड हो गई है, वो पर्सन चले गए, एंड यू कैन मूव अहेड। आप आगे बढ़ सकते हैं, बट आप आगे बढ़ना नहीं चाह रहे हैं। यू कैन हैव वट एवर यू वॉन्ट, जो भी आप चाहते हैं आप वो सब अचीव कर सकते हैं। आप अपने ड्रीम्स अचीव कर सकते हैं, अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं, वट एवर दैट यू वॉन्ट, ओके, यू कैन अचीव दैट, बट यू आर स्टिल बीइंग रेसिस्टेंट। आई एम यूजिंग दिस वर्ड दैट यू आर बीइंग रेसिस्टेंट। आप खुद रोक रहे हैं अपने आप को। वॉट यू डोंट सी इज अ 3 of Cups। यू डिजर्व हैप्पीनेस इन योर लाइफ। आप अपनी जिंदगी में खुशियाँ डिजर्व करते हैं, सेलिब्रेशन डिजर्व करते हैं, अच्छे लोग डिजर्व करते हैं। एंड ये पास्ट पर्सन मुझे वापसी आता हुआ भी दिख रहा है, क्योंकि दिस कार्ड इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद रीयूनियन। बट डोंट फॉरगेट व्हाट दे डिड बिफोर मेकिंग अ डिसीजन, बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन रिलेटेड टू देम। डोंट फॉरगेट कि उन्होंने पास्ट में क्या किया था, वो कैसे आपको छोड़ के गए थे। ओके, बिकॉज ये वापसी तो आएंगे अपॉलॉजी लेके, बट तब तक आपका इंटरेस्ट खत्म हो चुका है इस रिलेशनशिप से। Okay, let's see what is the advice from the universe for you. What is the advice for Gemini from the universe? What is the advice for Gemini from the universe? What is the advice for Gemini from the universe? We have Justice, we have Ace of Wands, and we have the 6 of Pentacles. Beautiful. मैंने जैसे कहा ही था कि बैलेंस आएगा अब आपकी जिंदगी में। ओके, जो जिसने आपके साथ गलत किया ना, दे आर गोइंग टू फेस देयर कर्मा। वो अपना कर्मा अपने आप देखेंगे। बट अगर आपने बुरा नहीं किया, आपने अच्छा किया, देन डेफिनेटली यू आर गोइंग टू सी गुड थिंग्स। ओके, आपके साथ अच्छा ही होगा। वी ऑल्सो हैव द एस ऑफ वॉन्ड्स। आई सी गुड ऑफर कमिंग टूवर्ड्स यू। जैसा मैंने यहाँ पे भी आपको बोला था कि मुझे एक न्यू पर्सन आता हुआ दिख रहा है, कि इमोशनली अवेलेबल पर्सन आता हुआ दिख रहा है। समवन हु इज गोइंग टू इन्वेस्ट इन यू। जो आप में इन्वेस्ट करेंगे उतना ही जितना आप उनमें इन्वेस्ट करेंगे। दे आर नॉट गोइंग टू लीव यू एम्प्टी हैंडेड। वो आपको ऐसे खाली हाथ नहीं छोड़ेंगे। जैसे मैंने आपको यहाँ बोला था कि इस पर्सन ने शायद आपको क्लैरिटी नहीं दी है। ओके, बट दिस न्यू पर्सन इज गोइंग टू, वैसे आपको ऐसा मौका ही नहीं मिलेगा इस न्यू पर्सन के साथ कि आपको क्लैरिटी मांगनी पड़े, बट अगर आपको ज़रूरत हो तो ये पर्सन हमेशा क्लियर करेंगे कि इनके माइंड में क्या चल रहा है, या फिर इनके थॉट्स क्या हैं, या फिर ये क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं। सो दिस इज वॉट यू डिजर्व। ओके, ये आप डिजर्व करते हैं, यू आर गोइंग टू हैव इट। Let's see what is the message from the universe for you. What is the message for Gemini? Please give me a message for Gemini. We have wishes. Be careful what you wish for, as one wish will be granted. Wow, Gemini. So जो भी आप विश मांग रहे हैं ना, सोच समझ के मांगे। जैसे मैंने कहा था ना, पास्ट पर्सन भी मुझे वापसी आता हुआ दिख रहा है, तो प्लीज एक बुरे पर्सन को अपनी जिंदगी में वापसी बुलाने की विश ना मांगे। ओके, प्लीज ना मांगे। मे बी टेक इट एज अ वार्निंग। ओके, टेक दिस कार्ड एज अ वार्निंग कि अगर आप ये चीज विश कर रहे थे, देन स्टॉप विशिंग फॉर दिस बैड पर्सन। विश फॉर समवन गुड। अच्छी चीजों की विश करें, खुशियों की विश करें, एंड जो पर्सन खुशियां लाएंगे ना, वो ऑटोमेटिकली आपकी तरफ आ जाएंगे। ओके, सो लेट्स टेक अ येस और नो क्वेश्चन। सो अगर आप मेरी रीडिंग पहली बार देख रहे हैं, तो यूजुअली एट द एंड ऑफ द रीडिंग आई टेक अ येस और नो क्वेश्चन। सो अगर आपको यूनिवर्स से कोई भी क्वेश्चन पूछना है जिसका आंसर येस या नो की फॉर्म में हो, सो यू कैन आस्क एंड आई विल ट्राई टू गिव यू एन आंसर। Whether the answer is yes or no for Gemini. Whether the answer is yes or no for Gemini. Okay, I just take one card now, so let's see. Whether the answer is yes or no for Gemini. Whether the answer is yes or no for Gemini. Let's take this one.
वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून, डेफिनेटली येस, लक इज बाय योर साइड। ओके, अच्छी चीजें आने वाली है। अगर तो आपने बुरा वक्त देखा था तो वो बुरा वक्त बदल के अब अच्छा वक्त हो जाएगा, बिकॉज द व्हील ऑफ फॉर्चून कीप्स मूविंग। ओके, यू डोंट रिमेन स्टक, आप कहीं पे भी स्टक नहीं रहते हैं, जिंदगी में आप आगे बढ़ते रहेंगे एंड आगे बढ़ना भी चाहिए। डोंट लेट योर पास्ट स्टॉप यू फ्रॉम मूविंग अहेड। ओके, साइंस जो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं वो है लिब्रा। वी हैव some fire energy, so Leo, Sagittarius, Aries, and let's see, yeah, and we have some water energy, so Cancer, Scorpio, Pisces। so हो सकता है आप इन साइंस के साथ डील कर रहे हो या फिर फ्यूचर में डील करें। so guys, अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स चाहिए तो यू कैन DM me on Instagram। आपको Instagram डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, so you can just DM me on Instagram and I'll send you the details over there। I offer paid personal readings। okay, so that's all Gemini। I hope this reading resonated with you। if it did, please don't forget to like, share and subscribe to my channel, and I'll see you next time। Bye।